गुरु प्यारी साध संगत जी प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी इस मिट्टी से बने हैं, एक दिन इस मिट्टी में ही मिल जाएंगे। फिर गुरूर किस बात का, ये सारी दौलत तो हम सब यहीं छोड़कर जाएंगे। मिट्टी से बने हैं, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। साथ संगत जी, आज एक बहुत ही प्यारी और दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक साखी के साथ उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। साथ संगत जी, साखी को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुने। साथ संगत जी, एक सेठ बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे अनेकों महल बनवाने की बहुत ही महत्वाकांक्षा रहती और उसने अनेकों महल का निर्माण भी करवाया। इसी तरह ना जाने वो कितने महलों का निर्माण करवा चुका था। सेठानी सेठ की इस इच्छा से बहुत ही परेशान रहती और वो हमेशा कहती रहती थी कि ना जाने इतनी महल बनवा कर वो क्या करेंगे। एक दिन सेठ नदी के दूसरी तरफ गया। वहां पर एक महात्मा जी का आश्रम था, जहां पर एक संत की समाधि भी थी। सेठ वहां से गुजर रहा था। सेठ ने गांव वालों से सुना था कि संत के पास कोई अनमोल खजाना है और उस खजाने की सूचना उन्होंने किसी को नदी पर अपने अंतिम समय में उसकी जानकारी एक पत्थर पर खुदवा कर अपने साथ जमीन में गढ़वा लिया और कहा कि जिसे भी वो खजाना चाहिए उसे अपने स्वयं के हाथों से अकेले ही इस समाधि से 84 हाथ नीचे सूचना पड़ी है, वो सूचना निकाल ले और खजाना प्राप्त कर ले। और ध्यान रखे, उसे बिना कुछ खाए पिए ये समाधि खोदना है और बिना किसी की सहायता के खोदना है, अन्यथा सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। सेठ अगले दिन संत की समाधि के पास अकेले ही आया और अपने हाथों से खोदने लगा और बड़ी मेहनत के बाद उसे वो शिलालेख मिला। और उन शब्दों को जब सेठ ने पढ़ा तो सेठ के होश उड़ गए और सारी अकल ठिकाने आ गई। उस पर लिखा था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। तुम कितने भी महल बना लो, पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इस मिट्टी में मिलना है। सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए तुम कुछ जतन कर लेना, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो फिर तुम कुछ भी ना कर पाओगे। अगर तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ जतन ना किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले खोदा है, बस वैसे ही आगे की 84 लाख योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना है। हे राहगीर, ये कभी ना भूलना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका अलग अलग है। फिर सेठ जैसे तैसे करके उस मिट्टी के कुएं से बाहर आया और अपने महल पहुंचा। पर उस शिलालेख के उन शब्दों ने सेठ को झकझोर के रख दिया और सारे महल जनता को दे दिए और अंतिम घर की तैयारी में जुट गया। अपने महल बनाने की इच्छाओं को छोड़कर नेकी का कार्य करने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, भूखे को खाना खिलाने लगा, प्यासे को पानी पिलाने लगा, नेक कर्म में जुट गया। सेठानी भी सेठ के इस नेकी के कार्य में साथ देने लगी और वो भी खुश थी और परमात्मा का शुक्र अदा कर रही थी कि हे परमात्मा, तेरा शुक्र है
कि सेठ को ये समझ में आ गया कि इतने सारे महल बनवाकर कोई फायदा नहीं, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाना है, तो क्यों ना कुछ नेकी करके जाएं। शरीर खत्म होने के बाद जो यात्रा है उसके लिए कुछ जतन करके जाएं। साथ संगत जी, हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि इस मिट्टी ने जब रावण जैसे सत्ताधारियों को नहीं बख्शा तो फिर साधारण मानव क्या चीज़ है। इसलिए ये हमेशा याद रखना है कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, क्योंकि ये मिट्टी किसी को नहीं छोड़ने वाली, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिलना है और यही हमारा अंतिम पड़ाव है। साथ संगत जी, किसी कवि ने भी कहा है, तेरी हस्ती खाक में मिल जाएगी, माटी का ही तो बना है तू प्यारे, फिर भी मन में बेर तू लेकर आज फिर घर से निकला है तू प्यारे। तेरी पहचान किसी को क्या होगी जब तू खुद को ही नहीं जानता है प्यारे, माटी का ही तो बना है तू, इसी में मिल जाएगा प्यारे। मन में तू वैर ईर्ष्या नफरत लेकर क्यों जीवन में आगे चलता है, आखिर मिट्टी में ही मिल जाना है, तो क्यों तू ना मन में प्यार लेकर चलता जा प्यारे। साथ संगत जी, सब मिट्टी के ही पुतले हैं, सबको मिट्टी में ही मिलना है, फिर भी भरम है सभी को, मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है। इसीलिए साथ संगत जी, मानव की कदर दिल से करे ताकि मानवता जो है वो खिल उठे। साथ ही परमात्मा को सद्गुरु के द्वारा जाना जा सकता है, साथ ही परोपकार ही पुण्य का रास्ता है। ये शरीर नश्वर है और इसे मिट्टी में ही मिल जाना है। साथ संगत जी, किसी कवि ने भी कहा है, मिट्टी है ये शरीर, बता फिर गुमान कैसा, खाली हाथ जाएगा वो भी जिसके पास बेशुमार पैसा। क्या अहंकार करना धन दौलत पर, मरना तो सबका एक जैसा। दुनिया खरीद कर भी सांसें नहीं खरीद सकते, ये नियम सबके लिए एक जैसा। हम हैं मुसाफिर, वक्त हम सफ़र है, रास्ते हजारों हैं पर मिट्टी ही मंजिल है। अंतिम पड़ाव तो हमारी मिट्टी ही है, फिर अहंकार किस बात की है। तो क्यों न समय रहते ही हम प्यार, धैर्य, सब्र, संतोष, सहनशीलता, एकत्व की भावना को जगाएं। सब मिलकर, सब एक धागे में पिरोकर इस धरती को स्वर्ग बनाएं। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।